पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ये दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें दो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और इस इक्वेशन को, दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं इसको वाइट बोर्ड में। ट्रायल एंड एरर मेथड आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब हमको एक एक डिजिट को, एक एक वेरिएबल को, एक एक नंबर लेके ट्राई करना है कि ये इस नंबर जो है इस इक्वेशन का सल्यूशन हो सकता है या नहीं। तो इसका ले लेते हैं थर्ड का पहला प्रॉब्लम जो दिया हुआ है। थर्ड का पहला प्रॉब्लम है 5p + 2 = 17। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें p एक वेरिएबल है। अगर आपको पता नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन में मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज 4.1 का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप पहला क्वेश्चन जाके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। पहले आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल है हमारा p। हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर कैसे करेंगे, पहले इस वेरिएबल को एक वैल्यू देंगे अपनी मर्ज़ी से, उस वैल्यू से चेक करेंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इक्वेशन कब सेटिस्फाई होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं। तो सपोज करते हैं लेट p = 0, ठीक है। अब अगर p का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये होगा 5 × 0 + 2 = 17। इसका मतलब ये होगा 5 × 0 हो गया 0 + 2 = 17। अब 0 + 2 तो 2 ही होगा, 2 तो 17 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब p = 0 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर p = 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अब p का वैल्यू जो है 1 पुट करके देखेंगे। हमारे पास 5p + 2 = 17 हमारा क्वेश्चन है। यहाँ लेके लेट p = 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, p के जगह में 1 आएगा, ये होगा 5 × 1 + 2 = 17। 5 × 1 = 5 + 2 = 17। 5 + 2 हो गया 7, तो 17 भी के 7 जो है 17 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर p = 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। p = 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पर p का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से एक काम करते हैं, p का वैल्यू जो है 5p + 2 = 17 में p का वैल्यू को 2 पुट करके देखते हैं। यहाँ लिख लोगे लेट p = 2। ये हम एक एक जगह एक एक वैल्यू पुट करके ट्राई कर रहे हैं कि ये वैल्यू पुट करने से इसका आंसर आ सकता है या नहीं। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। हम ट्राई कर रहे हैं, इसमें एरर आ गया। एरर का मतलब गलती है, ये गलत है, p = 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। फिर हमने ट्राई किया p = 1 को, ये भी गलत हो गया, ये भी एरर आ गया। p = 1 जो है LHS = RHS नहीं आया है। अब p = 2 पुट करके देखते हैं, तो ये होगा 5 × 2 + 2 = 17। 5 × 2 = 10 + 2 = 17। अब ये देखिए 10 + 2 फिर से हो गया 12, जो कि 17 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर p = 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि p = 2, यहाँ पर अगर 2 भी पुट करेंगे तो इसका आंसर 2 नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, p का वैल्यू को 0 ले लिए, नहीं आया, 1 ले लिए, नहीं आया, 2 ले लिए, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब p का वैल्यू 3 के लिख के देखते हैं। यहाँ पर ट्राई करेंगे,
5p + 2 = 17 है, लेट p = 3। इसी तरीके से आपको एक एक वैल्यू को ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका सोल्यूशन होगा। अब 3 पुट करके देखेंगे तो ये होगा 5 × 3 + 2 = 17। मैं यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ। 5 3 हो गया 15 + 2 = 17। 15 + 2 17, तो यहाँ आ गया 17 = 17। ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ LHS = RHS। तो हम बोल सकते हैं P = 3 is a solution to the equation 5p + 2 = 17। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक वैल्यू को ट्राई कर करके आपको चेक करना है कि कौन सा जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका देख लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम। इसी तरीके से आपको सेकंड प्रॉब्लम में भी एक एक वैल्यू को पुट कर करके वहाँ पर चेक करना है, ट्राई करना है। एरर आएगा, एक वैल्यू पुट करोगे वो मतलब उस सॉल्यूशन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब वो एरर है। फिर दूसरा वैल्यू आपको ट्राई करना है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो भी एरर है। फिर तीसरा वैल्यू पुट करना है। इसी तरीके से आपको वैल्यू पुट कर करके चेक करना है कि कौन सा वैल्यू जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब तो आपको पता ही है, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल कंडीशन, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है 3m - 14 = 4। यहाँ हमको m का एक ऐसा वैल्यू लाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि m में ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इधर सॉल्व करने से लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट m = 0। हमेशा हम 0 से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 पहला नंबर है, होल नंबर का पहला नंबर है। तो 0 पुट करेंगे अगर यहाँ पर तो ये होगा 3 × 0 - 14 = 0। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी होगा तो आंसर 0 ही आता है। ये होगा 0 - 14 = यहाँ 4 है = 4। यहाँ हमारे पास आया -14 जो कि 4 के इक्वल नहीं है। 14 और 4 तो अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हो गया LHS = RHS। देयरफॉर यहाँ लिखोगे m = 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब m का वैल्यू 0 तो पुट करके देख लिए, m का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ फिर से लिखोगे 3m - 14 = 4। पुटिंग या लेट m = 1। यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये होगा 3 × 1 - 14 = 4। अब 3 × 1 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 14 = 4। अब यहाँ पर एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, 3 प्लस में है 14 माइनस में है, तो यहाँ प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। 14 - 3 हो गया 11। 11 में साइन कौन किसका लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा है। 14 और 3 में 14 बड़ा है, 14 का साइन माइनस है, ये हो गया -11 = 4। तो -11 तो 4 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर से आएगा LHS is not equal to RHS, therefore m = 1 is not a solution। इसके बाद 1 पुट कर लिए, अब 2 पुट करके देखते हैं। 3m - 14 = 4। यहाँ पर पुट करके देखेंगे लेट m = 2। अगर m का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये होगा 3 × 2 - 14 = 4। ये हो गया 3 × 2 = 6
माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। अगेन यहाँ पर भी एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। 6 प्लस में है, 14 माइनस में है, तो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 14 माइनस 6 हो गया 8, और 14 बड़ा है तो साइन भी 14 का लगेगा, हो गया -8, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी आया LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपने 0 चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, ठीक है, तीनों सोल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता उसका, तब तक आपको एक एक वैल्यू को ट्रायल कर करके चेक करना है। इसीलिए इस मेथड का नाम ट्रायल एंड एरर मेथड है, क्योंकि आप ट्राई करोगे वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो एरर है, और इसी तरीके से ट्राई करते करते आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। 2 तक हम चेक कर चुके हैं। अब m का वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। ये है 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। लेट m इज इक्वल्स टू 3। ये होगा 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 इंटू 3 हो गया 9, माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 9 माइनस 14 हो गया -5 इज इक्वल्स टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। ये -5 और 4 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो यहाँ फिर से आएगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 3 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। M का वैल्यू 3 तक देख चुके हैं हम। M का वैल्यू 4 देखते हैं। 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। लेट m इज इक्वल्स टू 4। अब m इज इक्वल्स टू 4, m का वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं। ये होगा 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 12 माइनस 14, अगेन यहाँ पर प्लस होगा या माइनस। यहाँ अगर आप चेक करोगे 12 प्लस में है, 14 माइनस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो सब्सट्रैक्शन होगा। ये होगा -2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों में 14 बड़ा है, 14 का साइन माइनस है। अगेन LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 4 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे। 4 तक हम चेक कर चुके हैं। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। 5 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। लेट m इज इक्वल्स टू 5। अगर m का वैल्यू 5 पुट करेंगे होगा 3 इंटू 5 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 5 ज़ा हो गया 15 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 15 माइनस 14 होता है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। अगेन यहाँ भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 5 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसी तरीके से जब तक आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक आपको एक एक वैल्यू को पुट कर करके चेक करते जाना है। 5 तक चेक कर चुके हैं, 5 तक का तो हमको इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। 6 पुट करके देखते हैं। यहाँ होगा 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। लेट m इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे। ये होगा 3 इंटू 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 6 ज़ा हो गया 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 18 माइनस 14 हो गया 4 इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर यहाँ लिखोगे M इज इक्वल्स टू 6 इज ए सॉल्यूशन टू इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिख लोगे आप 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड प्रॉब्लम।